चतुरक सियार। एक वन प्रदेश में वज्रदंष्ट नामक सिंह का राज्य था। उसके दो अनुचर थे, एक सियार और दूसरा भेड़िया। सियार का नाम चतुरक था और भेड़िया का नाम क्रव्यमुख। वे दोनों सदा वज्र दंष्ट के साथ ही लगे रहते थे। एक दिन सिंह ने घने जंगल में एक ऊँटनी देखी। वह अपने झुंड से बिछुड़कर वन में ही रह गई थी और प्रसव वेदना से पीड़ित छटपटा रही थी। सिंह वज्रदंष्ट ने एक ही झपाटे में उसको मार डाला। जब सिंह ने ऊँटनी का पेट चीरा तो उसका छोटा सा बच्चा निकला। सिंह अपने परिवार सहित ऊँटनी के मांस से ही तृप्त हो चुका था, इसलिए स्नेहपूर्वक वह ऊँटनी के बच्चे को अपनी माथ पर ले आया और उससे बोला, अब तुम निर्भय होकर इस जंगल में ही रहो। तुम्हारे कान शंक्वाकार नुकीले हैं, अतः तुम्हारा नाम शंकुकर्ण होगा। एक दिन एक विशाल जंगली हाथी से सिंह वज्रदंष्ट की भिड़ंत हो गई। उस लड़ाई में हाथी के तीक्ष्ण दांतों से सिंह बुरी तरह घायल हो गया। 2-3 दिन बाद भूख से व्याकुल शेर ने अपने अनुचरों से कहा, किसी जीव जंतु को मेरे पास लाओ, जिसे मारकर मैं तुम लोगों की और अपनी भूख मिटाने का उपाय करूं। चतुरक, क्रव्यमुख और शंकुकर्ण तीनों ही जंगल में किसी जानवर की तलाश में घूमने लगे। शाम हो गई पर कोई शिकार नहीं फंसा। तब चतुरक सियार ने सोचा, इस शंकुकर्ण ऊँट को ही मारकर आहार क्यों न बनाया जाए, किंतु हमारे स्वामी को तो उससे बड़ा स्नेह है, वह ऐसे तो शंकुकर्ण को मारने को तैयार नहीं होंगे। कुछ सोचकर चतुरक ने शंकुकर्ण से ही कहा, स्वामी भूख से व्याकुल हैं, अगर वह जीवित नहीं रहे तो हम सब का जीवन ही व्यर्थ है। शंकुकर्ण ने कहा, तुम कोई युक्ति बताओ, स्वामी के काम आने पर मुझे पुण्य होगा। चतुरक ने कहा, तुम अपना यह शरीर स्वामी को समर्पित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर दोगुना हो जाएगा और स्वामी के प्राण भी बच जाएंगे, इसका साक्षी धर्म है। शंकुकर्ण ने उसकी बात प्रसन्नता से मान ली। वे सब सिंह के पास पहुंचे। चतुरक ने कहा, स्वामी भटकते भटकते सांझ हो गई, लेकिन आहार के लिए कोई जानवर नहीं मिला, इसलिए यदि आप शंकुकर्ण को दोगुना शरीर दे सके तो धर्म को साक्षी मानकर यह अपना शरीर आपको समर्पित कर देगा। सिंह ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, धर्म इसका साक्षी है, ऐसा ही होगा। वज्रदंष्ट की बात सुनते ही भेड़िया और सियार ऊँट पर टूट पड़े और उसकी हत्या कर दी। तब वज्रदंष्ट ने चतुरक से कहा, मैं नदी में स्नान और देवता की पूजा करके आता हूँ, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम सावधान होकर यहीं रहना। स्वामी के जाने के बाद धूर्त चतुरक सोचने लगा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह पूरा ऊँट मैं अकेले ही खा सकूं। मन ही मन कुछ ठान कर उसने क्रव्यमुख से कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, तो फिर जब तक स्वामी नहीं लौटते तब तक तुम ऊँट का मांस खाकर अपनी भूख मिटा लो। स्वामी के सामने मैं तुम्हें निर्दोष ही सिद्ध करूंगा। भूखे क्रव्यमुख ने ऊँट का मांस खाना शुरू किया ही था कि चतुरक ने कहा, पीछे हट जा, स्वामी आ रहे हैं। सिंह ने आने पर देखा कि ऊँट का कलेजा गायब है। वह क्रोध में गरजा, अरे ऊँट को जूठा किसने किया, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे भी मार डालूंगा। क्रव्यमुख चतुरक की ओर ताकने लगा। चतुरक ने कुटिल हंसी हंसकर कहा, अरे क्रव्यमुख, तब तो मेरे मना करने पर भी मेरी उपेक्षा करके अकेले ही मांस खाने लगा। मेरी तरफ क्या ताक रहा है, जैसा किया है अब उसका फल भोग। सुनते ही क्रव्यमुख अपनी जान बचाकर उस जंगल से ही भाग गया। तभी उसी ओर से ऊँट का एक और झुंड आ निकला। उसमें जो ऊँट सबसे आगे था, उसके गले में एक घंटा लटका था, जिसकी तेज आवाज़ दूर से ही सुनाई दे रही थी। सिंह ने उस आवाज़ को सुनकर चतुरक से कहा, अरे तू जाकर जल्दी से पता तो कर कि यह भयंकर आवाज़ कैसी है। चतुरक जंगल में घुसा और इधर उधर घूमकर तेजी से लौट आया। आते ही वह शेर से बोला, महाराज, जिस ऊँट को आपने मार डाला था उसी का बदला लेने के लिए ऊँटों का एक बड़ा झुंड आपको खोजता हुआ आ रहा है। सिंह भय से व्याकुल हो गया और मरे हुए ऊँट को छोड़कर तेजी से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार चतुरक को अकेले ही पूरे ऊँट का मांस खाने को मिल गया। कथा सुनाकर कुटिल दमनक बोला, इसलिए कहता हूँ कि अपना मतलब साधने में ही समझदारी है। कर्टक खीन मन से चुप बैठा रहा। उधर दमनक के जाने के बाद संजीवक व्याकुल होकर सोचने लगा, मैंने यह क्या कर डाला, मैं तो घास पात खाने वाला प्राणी इस मांसभक्षी प्राणी का अनुचर बन गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, पिंगलक के पास ही क्यों न चलूं, शायद वह शरणागत मानकर मुझे न मारे। यही निश्चय करके वह धीरे धीरे सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा। पास पहुंचने पर उसने पिंगलक को ठीक उसी क्रोधित मुद्रा में बैठे देखा जिसका वर्णन दमनक ने किया था। इससे संजीवक को बड़ी हैरानी हुई। फिर भी अपने को संभालकर संजीवक ने पिंगलक को प्रणाम किया और उससे दूर ही बैठ गया। पिंगलक ने उसे दूर बैठे देखा तो उसने भी दमनक की उसी बात को मान लिया कि संजीवक मित्र घात करने पर तुला है।
क्रोध में आकर पिंगलक संजीवक पर टूट पड़ा और अपने पैने पंचों से उसने संजीवक की पीठ उधेड़ डाली। फिर तो संजीवक भी मरने मारने पर तुल गया। उसने अपने तीखे सींगों से पिंगलक के पेट पर वार कर दिया। दोनों ही एक दूसरे को मार डालने की मुद्रा में डटकर खड़े हो गए। उन दोनों को भयंकर युद्ध करते देखकर कर्टक ने दमनक से कहा, मूर्ख, तूने इन दोनों में दुश्मनी पैदा करके घोर अनिष्ट किया है। ऐसे नीति शास्त्र का ज्ञान किस काम का? यदि हमारे स्वामी का ही नाश हो गया तो तेरी चतुराई क्या करेगी? यदि संजीवक का वध न हो सका तो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में स्वामी के प्राण सदा संकट में पड़े रहेंगे। तूने यह क्या मूर्खता कर डाली? यदि तू मेल मिलाप से काम नहीं करना जानता तो मंत्री बनने की कामना ही छोड़ दे। अब स्वामी और संजीवक दोनों का अंत निकट ही जानो। यदि तेरे भीतर सचमुच शक्ति और समझ है तो इस संकट को टालने का कोई उपाय कर। ऐसे संकट के समय ही तो मंत्री की बुद्धि की परीक्षा होती है। लेकिन यह तेरे बस में कहा। तू ठहरा विपरीत बुद्धि वाला। इसमें तेरा क्या दोष? दोष तो हमारे स्वामी का है, जो तेरी बातों पर अब तक विश्वास करते रहे। जिस राजा का तेरे जैसा कुटिल मंत्री हो, उसके पास कोई समझदार व्यक्ति कभी आएगा भी नहीं। और जिस राजा के पास जब सज्जनों के स्थान पर तेरे जैसे दुष्ट मंत्री हों, उसका नाश हो जाता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो लकड़ी झुक नहीं सकती उसको टेढ़ा भी नहीं किया जा सकता। पत्थर पर उस्तरे की धार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुपात्र को उपदेश देने से लाभ नहीं होता, उल्टे अपना विनाश हो जाता है। यह बात सूचीमुख के उदाहरण से जानी जा सकती है। दमनक ने पूछा, यह सूचीमुख कौन था? कर्टक बताने लगा,